नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश और आज के इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं आपको जो 12 जुलाई को पंचायत में जो काउंसलिंग होने वाले हैं पंचायत टीचर नियोजन इकाई में, उसको लेकर काफ़ी आप सबों का डाउट है जो कहां नियोजन करवाए, कहां नहीं करवाए, कहां जाए, इसके संबंध में क्या कुछ ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसके संबंध में आप लोगों का काफ़ी सारा डाउट है, तो इस पर हम कुछ अहम बात आपको बताने वाले हैं जिसको ध्यान में रखकर आप जो है आसानी से अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। कौन कौन सी बात जो है मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना होगा, चूंकि पंचायत नियोजन इकाई पूरे बिहार में हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको कुछ बात ध्यान रखने होंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं अभी किशनगंज के ऑफिशियली साइट पे हूँ और हमेशा जो है जितने भी टीचर नियोजन इकाई जिलावार हैं वहाँ NIC पोर्टल पर कोई ना कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहती है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं जिला कार्यालय किशनगंज के द्वारा जो है टीचर नियोजन से संबंधित ऑल नोटिस वैकेंसी मेरिट लिस्ट के बारे में अधिसूचना जारी की गई है। साथ ही साथ जो भी टीचर नियोजन इकाई में आप जाना चाहते हैं उस जिला के ऑफिशियल साइट को आप विजिट करते रहें, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि अंतिम दौर में उस बहुत सारे ऐसे नियोजन इकाई होते हैं जहां का मेधा सूची अनुमोदन नहीं होने के कारण वहां की जो है वो नियोजन प्रक्रिया जो है वो रद्द कर दी जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा मधुबनी जिले का जो है वो 2 ऐसे प्रखंड थे जो अंतिम समय में आकर के वहाँ जो है काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया। ऐसे में आप लोग को ये ध्यान रखना होगा कि समय समय पर जिस भी नियोजन इकाई में आप जा रहे हैं वहाँ के जो जिला का जो NIC पोर्टल है उसको आप विजिट करते रहे, चूँकि वहाँ पे जो है ऑफिशियली नोटिस जारी होती रहती हैं। तो इसीलिए सबसे पहला काम आपको करना है कि जहाँ भी आप नियोजन इकाई में जाना चाहते हैं काउंसलिंग करवाने के लिए, तो उस जिले के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करते रहे। इसके बाद है जो मुख्य बात है ये ध्यान रखना कि बहुत सारे ऐसे जगह आपने देखा होगा जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ है और आप सोच रहे होंगे कि उसी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका जो नियोजन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे नियोजन इकाई में वहां जैसे ही आप पहुंचते हैं तो फिर अनुमोदित जो रोस्ट आपका जो औपबंधिक मेधा सूची का जो फाइनल मेरिट लिस्ट होता है अनुमोदित किया हुआ वो आपको सूचना पट पर टंगा हुआ देखने को मिलेगा। फिर वहां आपका जो क्रमांक होगा मेधा क्रमांक वो कहीं ना कहीं चेंज भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग जो है जब भी कभी भी जिस नियोजन इकाई में जाना चाहते हैं वहां आप एक निर्धारित समय से पहले पहुंचे, जिससे आपको अनुमोदित जो मेधा सूची होगा वो देखने में किसी तरह का परेशानी न करना पड़े। आप देख सकते हैं जितने भी बात करें हम नियोजन इकाई हैं वो समय समय पर लेटेस्ट अपडेट जारी करते रहते हैं। साथ ही साथ औपबंधिक मेधा सूची हो या फाइनल मेरिट लिस्ट हो या कोई भी सूचना हो वो जारी की जाती है। साथ ही साथ और भी बात ध्यान रखना पंचायत नियोजन इकाई में कि सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि पंचायत नियोजन इकाई में आप कहाँ पे काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं, वहाँ कुल कितने पंचायत हैं, कितने पंचायत का जो काउंसलिंग हो रहा है, वहाँ जो है टोटल जितने पंचायत में आप आवेदन किए हैं जिस भी ब्लॉक में वहाँ टोटल जो है कितना रिक्ति हो रहा है आपके कैटेगरी में। साथ ही साथ आपका जो है प्रत्येक प्रखंड के जो पंचायत है उसमें आपका मेधा क्रमांक कितना बढ़ रहा है। यदि उस रिक्ति के योग के बराबर आपका मेधा क्रमांक है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि सभी कैंडिडेट नहीं आने के कारण जो है आप वहाँ पे जो है काउंसलिंग करवा पाएंगे। तो ये कुछ मूल बात आपको जो है काउंसलिंग के दौरान जो है वो ध्यान रखने होंगे, क्योंकि अब 12 जो तिथि है वो बीच में गैपिंग आपको मिल गया। बहुत सारे ऐसे चीज होंगे जो विचारने का एक अवसर मिलेगा। इसी बीच में आप ये भी प्रयास कर सकते हैं अपने नज़दीकी साथी से या किसी भी सहयोग से कि कौन कौन से कैंडिडेट जो है कहाँ पे काउंसलिंग करवा लिए हैं। यदि आपसे ऊपर पंचायत में आप जा रहे हैं तो वैसे भी पंचायत नियोजन इकाई में आवेदन कम होते हैं, तो ऐसे में आप अपने से ऊपर के कैटेगरी का आप अपने से ऊपर के जो कैंडिडेट हैं उसके बारे में पता लगा सकते हैं। आपको 2-4 ऐसे कैंडिडेट मिल ही जाएंगे जो कहीं ना कहीं वो काउंसलिंग करवा चुके होंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ आपको काउंसलिंग में ये भी ध्यान रखना होगा कि आप जो भी डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2 प्रति में फोटो स्टेट नहीं ले जा रहे हैं और उस फोटो स्टेट को ले भी जा रहे हैं कोई तो नीचे में सेल्फ अटेस्टेड नहीं किए होते और जिसको लेकर काउंसलिंग के समय उन्हें बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ आपको परेशानी होने वाला है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं जो अपना
फ़ोटो नहीं ले जाते हैं, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी ले जाना है, जिससे कि वहाँ पे आपको कोई परेशानी न हो। आप जो है काउंसलिंग का जो प्रपत्र होगा वो भी अपना साथ में ले लेंगे। और साथ ही साथ मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो आप NIC पोर्टल पर विजिट करते रहे। साथ ही साथ ध्यान में रखना होगा एक बात और, कि जब कभी भी आप काउंसलिंग करवा लेते हैं, जहाँ भी काउंसलिंग आप करवाते हैं, काउंसलिंग के बाद आपसे जो है वो सारा डॉक्यूमेंट ले लिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखें कि संध्या 5 बजे या 4:30 बजे के आसपास आपके जो भी और मूल प्रमाण पत्र होंगे वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। इसके लिए आपको एक आवेदन भी लिखना होगा। वो आवेदन लिखने के बाद जो है वो आप अपने जो पंचायत नियोजन इकाई होंगे उन्हें आप सौंपेंगे। सौंपने के बाद जो है आपकी जो प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होगा और TT का प्रमाण पत्र होगा मूल, वो रख लेंगे और जो बाकी प्रमाण पत्र होंगे वो आपको वापस कर देंगे। इस बात को खास तौर पे आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपना मूल प्रमाण पत्र पूरे का पूरे छोड़ देते हैं। साथ ही साथ काउंसलिंग के दौरान मुझे ऐसे भी कैंडिडेट मिले जिन्हें ये पता नहीं है कि काउंसलिंग एक ही जगह करवाना चाहिए या कहीं और। वो बस इतना समझ रहे हैं पूर्व की भांति जो मुझे काउंसलिंग करा लेना है कहीं भी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार जो है आप अपना काउंसलिंग वहीं करवा सकते हैं जहां आपका चयन होगा। अर्थात आप ये समझ गए होंगे कि जहां रिक्ति जितना है उतने ही कैंडिडेट को काउंसलिंग होगा। तो इसीलिए आप लोग इस बात को भी ध्यान में रख करके वहां जाएं जहां आपको लग रहा हो कि यहाँ मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। इस बात को ध्यान में रखकर नहीं जाएं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग करवाना है, चाहे वो जितने भी कैंडिडेट का होगा सबका काउंसलिंग होगा। तो इस सब बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो कितने पोस्ट हैं क्या है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना है कि जब आप टीचर नियोजन इकाई में जाते हैं तो वहाँ आपके पास रोस्टर नहीं होता है। रोस्टर नहीं होने के कारण आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं, वहाँ भूल जाते हैं या फिर आप मोबाइल में देखने लगते हैं कि आखिर रिक्ति कितना है और मेरा पोजीशन कितना है। तो इसके लिए आप जहां भी पंचायत नियोजन इकाई में जा रहे हैं आपके पास 2 चीज़ होना चाहिए। पहला आपके पास रोस्टर होना चाहिए और दूसरा आपका जो मेधा सूची है वो भी होना चाहिए। यदि दोनों आप अपने साथ रखते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, तो यदि आप पंचायत नियोजन इकाई में जा रहे हैं तो आपका नंबर, जैसे मान लीजिए आपका सीरियलिंग नंबर 78 पे है मेधा क्रमांक, तो आप क्या करें, इससे ऊपर का जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी का आप प्रिंट आउट ले लें। प्रिंट आउट लेने के बाद जो है आप इस चीज़ को देखें कि कौन से जो कैंडिडेट हैं वो आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं। आप कट का चिन्ह जो है लगाते जाएंगे, जिससे आपको भी फायदा होगा और समझ जाएंगे आप। उनकी भरोसे नहीं रहेंगे कि अब मेरा पोजीशन कितना नंबर पे आ रहा है, सीधे आप नाम सुनते रहेंगे। लेकिन यदि आपके पास ये होगा तो आपको जो है किसी तरह का परेशानी नहीं होगा और आप खुद समझेंगे कि कितने नंबर का कैंडिडेट जो है यहाँ चयन हुए हैं, कितने नहीं। तो इस तरह से यदि आप बारीकी ढंग से इस चीज़ का जो प्रोसेस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है काउंसलिंग जो है करवाने में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। और इसी तरह से आप जो है अपना पंचायत में 12 जुलाई को काउंसलिंग करवा लेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम हुआ होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, और यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि टीचर नियोजन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हम अपलोड करूं तो आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।